हेलो बच्चों, वेलकम टू कुमावत क्लासेस। मैं पृथ्वीराज कुमावत लाया हूँ आपके लिए एक नई पोयम जिसका नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। स्टूडेंट्स, ये पोयम जो है लिखी हुई है विलियम शेक्सपियर की। और विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम पोयम के रूप में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। और देखिए, ये जो पोयम है इसका नाम सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा है तो पोएट का नाम भी सबसे बड़ा है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हर पोएट और पोएम की नाम आपको याद करना है। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था स्नेयर, स्नेयर में होते हैं, स्नेयर होता है जाल, जाल में होता है स्टेप्स, स्टेप से बन गया था स्टेफन, तो द स्नेयर का बन गया था जेम्स स्टेफन। फिर मैंने बताया बेन जॉनसन, यानी कि द नोबल नेचर। नोबल नेचर, नेचर को नुकसान पहुंचाने पर बैन है, तो बैन से बना बेन जॉनसन। फिर हमारी एक पोएम आई अ बॉयज सॉन्ग। अ बॉयज सॉन्ग, सॉन्ग से लिया था सन, और सन से बना था गिब्सन, जिसका पूरा नाम था W गिब्सन। फिर हमने पढ़ा था होप, एक इंडियन पोएट की है। होप मतलब उम्मीद, कहते हैं कि हम इंडियन बहुत उम्मीद करते हैं, तो इंडियन पोएट ही है, इसका नाम है राजन अग्रवाल। और ये हमारी लास्ट पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, जो विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई है। बहुत अच्छी प्यारी पोएम है, आप समझिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पोएट क्या कहते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। पोएट कहता है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, कि ऑल द वर्ल्ड, ये पूरा संसार क्या है, वर्ल्ड्स अ स्टेज एक रंगमंच के समान है। ये संसार क्या है, एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन, और सभी पुरुष, एंड वुमन, और सभी महिलाएं, मेयरली प्लेयर्स, केवल मात्र प्लेयर्स है, अभिनय करने वाले हैं। प्लेयर्स का मतलब होता है अभिनय करने वाले, मतलब रंगमंच पे जो अभिनय करता, जो खेलता है, अभिनय करता है, प्ले पार्ट करता है, वो प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑल द मैन एंड वुमन मेयरली प्लेयर्स, और सभी पुरुष और स्त्रियां क्या हैं, अभिनय करने वाली हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस। एग्जिट का मतलब तो बाहर निकलना। उसमें क्या होता है, दे हैव देयर एग्जिस्ट, कुछ तो अपने आप को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, एंड देयर एंट्रेंस, और कुछ अपने आप को इसमें प्रवेश करा लेते हैं। यानी जीवन है, जीवन में कोई जीता है, कोई मरता है। इसी तरह एक स्टेज के ऊपर कोई स्टेज पे आता है, कोई स्टेज से बाहर चला जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम, पोएट जो मेन बात बता रहा वो यह है कि वन मैन, एक पुरुष, इन हिज टाइम, अपने समय में, प्लेज मैनी पार्ट्स, प्लेज यानी अभिनय करता है, मैनी पार्ट्स कई भागों में, कई भागों में जो है अपना रोल प्ले करता है, अभिनय करता है। तो पोएट ने क्या किया इनको, हिज एक्ट्स बीइंग सेवन एजेस, उसके इन्हीं एक्ट्स को, इन्हीं कार्यों को, बीइंग सेवन एजेस, 7 भागों में जो है वो बताया है। ठीक है, यहाँ से लेकर शुरू से यहाँ तक का जो है पोएट खुद बता रहा है। फिर आगे हम 7 स्टेजेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से शुरू से देखते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, पूरा संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वीमन मेयरली प्लेयर्स, और सभी स्त्री पुरुष केवल मात्र अभिनय करने वाले हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेज, वे अपने आप को या तो बाहर निकालते हैं या इस रंगमंच पे प्रवेश कराते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, एक पुरुष अपने समय में कई भागों में अभिनय करता है। हिज एक्ट्स बीइंग सेवन एजेज, उसके कार्यों को 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, देखिए सबसे पहली अवस्था इन्फेंट, इन्फेंट होता है छोटा बच्चा, शिशु। एट फर्स्ट द इन्फेंट, तो सबसे पहली अवस्था है वो है शिशु अवस्था। अब कैसी होता है, कैसा रोल प्ले करता है, उसको देखते हैं। म्यूलिंग एंड पकिंग, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान लगाना है इन वर्ड मीनिंग पे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट स्टेज क्या होती है, इसमें कैसा रोल प्ले करता है जो पर्सन होता है वो। तो एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहली अवस्था है शिशु अवस्था। म्यूलिंग एंड पकिंग, म्यूलिंग का मतलब होता है रोना बिलखना, विपिंग करना, रोना मतलब। एंड पकिंग होता है वॉमिटिंग, उल्टी करना। छोटा बच्चा जो रोता है या उल्टियाँ ही करता है। इन द नर्स आर्म्स, नर्स होती है धाई, पालने वाली, यानी धाई के हाथों में, चाहे माँ कह सकते हैं, यहाँ पे माल पालने वाली माँ भी होती है। तो अपनी माँ के हाथों में क्या करता है, वो रोता भी लगता है या फिर उल्टी करता है एक छोटा बच्चा। तो पहली अवस्था पोएट ने बताई, एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स, सबसे पहली अवस्था है शिशु अवस्था, जो रोता भी लगता है, उल्टी करता है नर्स आर्म, धाई के हाथों में। देन द विनिंग स्कूल बॉय, फिर सेकंड अवस्था, यहाँ से दूसरी अवस्था स्टार्ट हो गई है 2 नंबर पे, यानी दूसरी अवस्था जो है ये स्टार्ट हो गई है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, विनिंग होती है कंप्लेंट, यानी शिकायत करता हुआ, विनिंग
अनिच्छा के, बिना इच्छा किसको कहते हैं, या फिर शिकायत करता हुआ स्कूल बॉय, स्कूल का बच्चा। एंड क्या बताया पोएट ने, क्या कहता है वो, तो वो कहता है देन द विनिंग स्कूल बॉय, फिर एक शिकायत करता हुआ स्कूल का बच्चा, विद हिज सैचल, सैचल होता है बस्ता, आप जानते हैं बस्ता जो बैग होता है, स्कूल का बैग जो होता है उसको सैचल बोलते हैं। तो शिकायत करता हुआ, छोटा बच्चा शुरू में स्कूल जाता है तो रोता भी लगता है, शिकायतें करता है, नहीं जाने के बहाने ढूंढता है बहुत सारे, तो वही सेकेंड स्टेज होती है। विद हिज सैचल, अपना बस्ता लिए, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह सुबह शाइनिंग चमकते हुए, मॉर्निंग फेस सुबह सुबह के चेहरे के साथ, क्रीपिंग रेंगता हुआ, क्रीपिंग होता है रेंगना, किसकी तरह, लाइक स्नेल, स्नेल होता है घोंघा, एक कीड़ा होता है छोटा कीड़ा जो रेंगता हुआ चलता है, तो एक रेंगते हुए मतलब उसको कंपैरिजन कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है एक पोएट जो है स्कूल बॉय को स्नेल के रूप में, तो एक स्नेल की भांति रेंगता हुआ, सुबह सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ, अपना बस्ता लिए, शिकायत करता हुआ स्कूल का बच्चा क्या करता है, अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंग यानी बिना इच्छा के, अनविलिंगली टू स्कूल, बिना इच्छा के स्कूल की ओर जाता है। तो यह है सेकंड स्टेज। तो पहली हो गई इन्फेंट, दूसरी हो गई स्कूल बॉय। थर्ड देखते हैं, एंड देन द लवर, फिर तीसरी अवस्था बताता है, वो है प्रेमी की अवस्था, एंड देन द लवर, प्रेमी की अवस्था, शाइनिंग लाइक फर्नेस, शाह, शाह के मतलब होता है आह भरना, शाइनिंग लाइक फर्नेस, जो भट्टी की तरह आह भरता है, क्या करता है, भट्टी की तरह आह भरता है, द वोफुल बेलाड, बेलाड होते हैं गीत, वोफुल है दुख भरे गीतों के साथ, यानी बड़ा ही दुखी है, प्रेमी की अवस्था बताइए, जो एक भट्टी की तरह जल रहा है, आह भर रहा है, और दुख भरे गीतों के साथ, क्या, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, मिस्ट्रेस होती है प्रेमिका, यानी जो उसने अपनी प्रेमिका की आईब्रोज यानी आँखों के लिए, बाहों के लिए, उसकी सुंदरता के लिए जो उसने गीत बनाए थे, अब उन गीतों क्या कर रहा है, बेलाड बताए वो फुल दुख भरे गीतों के साथ। तो मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, जो उसने अपनी प्रेमिका की आईब्रोज के लिए बनाए थे, और इस प्रकार वो प्रेमी की अवस्था में, प्रेमी की अवस्था बताई गई है जो भट्टी की तरह आह भरता है, ठीक है, यानी जलती हुई एक युवा प्रेमी है जो एक जलती हुई भट्टी के समान है, और जो आहें भर रहा है वो भी गर्म आह भर रहा है, और दर्द भरे गीत बनाता रहता है, दर्द भरे गीत गाता रहता है, जो अपनी प्रेमिका की बाहों के लिए। ठीक है, आप समझ में आ गया। ओके, अब बताते हैं नेक्स्ट, देन अ सोल्जर, फिर आती है फोर्थ, एक सैनिक की अवस्था, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, जो कैसा है, पूरी तरह से ओथ लिए हुए है, यानी कि शपथ लिए हुए है, संकल्प लिए हुए है, ओथ का मतलब शपथ या संकल्प, अभी अजीब तरह की, एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, पार्ड होता है तेंदुआ, और उसकी बियर्डेड दाढ़ी जो है वो किसकी है, तेंदुए की भांति है, उसकी दाढ़ी जो है तेंदुए की भांति, यानी बहुत लंबी दाढ़ी बनाए हुए है, और अजीब तरह की शपथ लिए हुए है, और क्या बता रहे हैं, ज्वेलस इन ऑनर, ऑनर, ऑनर होता है सम्मान, ज्वेलस इन ऑनर मतलब सम्मान के लिए बड़ा ही क्या है, ज्वेलस है, यानी कि ईर्ष्यालु है, कौन, ये जो सोल्जर है वो, ज्वेलस इन ऑनर यानी सम्मान में बड़ा ईर्ष्यालु है, सडन एंड क्विक इन क्यूरल, अचानक से, यानी अचानक से झगड़ा हो जाने पर क्या करता है, वो हमेशा तैयार रहता है, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग यानी तलाशता हुआ, बबल रेपुटेशन, बबल होता है बुलबुले के समान, जो खोखली, जो मान सम्मान जो खोखली क्यों ना हो, मान सम्मान के लिए क्या करता है वो, इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन होते हैं तोप, माउथ से मुँह, यानी तोप के मुंह में भी चला जाता है, यानी एक सैनिक जो होता है वो एक कुछ पल के मान सम्मान के लिए, यानी कुछ अपने मान सम्मान की तलाश के लिए जो है वो तोप के मुंह में भी चला जाता है, चाहे वो बबल रेपुटेशन के समान, यानी कि कुछ पल की हो, कहने का मतलब बुलबुले के समान, खोखली। ठीक है, फिर से बताऊं, ठीक है, देखिए, देन अ सोल्जर, फिर आती है एक सैनिक की अवस्था। अब सैनिक की अवस्था में क्या बता रहे, ज्वेलस इन ऑनर, जो अजीब तरह का संकल्प लिए हुए है, सॉरी, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ यानी अजीब तरह की शपथ लिए हुए है, एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, तेंदुए की भांति लंबी दाढ़ी किए हुए है, ज्वेलस इन ऑनर सम्मान में बड़ा ही ईर्ष्यालु है, सडन एंड क्विक इन क्यूरल,
और हमेशा सडन अचानक से लड़ाई हो जाए तो हमेशा रेडी रहता है, तैयार रहता है लड़ने को। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और सदैव अपने मान सम्मान की तलाश करता है, चाहे वो खोखला ही हो। यानी कहने का मतलब बुलबुले के समान खोखला सम्मान हो, लेकिन वो हमेशा सम्मान के लिए हमेशा तलाश करता है, सम्मान की लड़ने के लिए तैयार रहता है। और उस सम्मान की खातिर क्या करता है, इवन इन द कैनन्स माउथ, तोप के मुंह में भी चला जाता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। एंड देन द जस्टिस, फिर अगली अवस्था आती है जस्टिस की अवस्था। ये 5th नंबर की है, न्यायाधीश की अवस्था। इन फेयर राउंड बेली, बेली होती है तोंद यानी कि पेट, जो कैसा है, कैसा लिए हुआ है, फेयर राउंड बेली, गोल मटोल तोंद वाला, विद गुड कैपन लाइन, जिसने क्या किया अभी अभी, गुड कैपन लाइन, कैपन लाइन यानी नर चूजा खाया हुआ है। कैपन लाइन होता है नर चूजा, तो नर चूजा खाया हुआ है। विद आइज सेवर, जो कैसा है, आँखों से बड़ा ही कठोर है, यानी आँखें उसकी बड़ी कठोर है, बिल्कुल ही कठोर तीक्ष्ण दृष्टि वाला है वो। और कैसा है, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और दाढ़ी जो है वो औपचारिक कट में लिए हुए है, औपचारिक कट की दाढ़ी है उसकी। फुल ऑफ वाइज सॉज, जो बुद्धिमानी की, फुल ऑफ वाइज सॉज, सॉज होती है कहावतें, वाइज बुद्धि, बुद्धिमानी की कहावतें कहता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और आधुनिक उदाहरण देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, क्वेश्चन में आता है कि 5th स्टेज कौन सी होती है, उसके बारे में क्या कहा पोएट ने, तो फिर से बता रहा हूँ। एंड देन द जस्टिस, फिर एक न्यायाधीश की अवस्था। इन फेयर राउंड बेली, जो गोल मटोल तोंद वाला, विद गुड कैपन लाइन, जो ताज़ा ताज़ा नर चूजा खाया हुआ है। विद आई सेवर, आँखों से बड़ा कठोर है, यानी कठोर आँखों के साथ। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और दाढ़ी औपचारिक कट लिए हुए। फुल ऑफ वाइज शोज, बुद्धिमानी की कहावतें कहता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, आधुनिक उदाहरण देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार वह अपना अभिनय करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 6th स्टेज। द 6th एज शिफ्ट इन टू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। देखिए बड़ी अजीब तरह की है। 6ठी स्टेज जो आती है इनटू ए लीन, और लीन होता है दुबला पतला, बिल्कुल झुका हुआ कमर से जो होता है ना। स्लीपर्ड पेंटालून, पेंटालून तो विदूषक, जो चप्पल पहने हुए हैं, यानी चप्पल पहने हुए एक विदूषक की भांति। विद स्पेक्टिकल और नोज, जो नाक पर क्या है, चश्मा लगाए हुए है। एंड पाउच ऑन साइड, और बगल में जो है थैला लटकाए हुए है। हिज यूथफुल हॉज, उसके जो हौज होते हैं जुराब, यानी उसके युवापन में, यानी उसकी जवानी में, जब वो जवान था तो उस समय के जो उसके यूथफुल हौज यानी कि जो जुराब थे, वेल सेव्ड, उसने अच्छे से बचाए हुए थे। वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक सैंक, क्या हो गए हैं, उसकी दुबली पतली जो टांगे हैं, श्रंक सैंक यानी दुबली पतली टांगे, वो कैसे हो गई हैं, उनमें बड़े ही ढीले हो गए हैं। यानी ये वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक सैंक, वर्ल्ड टू वाइड यानी बड़े बड़े हो गए जुराब उसके, कैसे, उसकी दुबली पतली टांगों के लिए। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी वो मोटी सी आवाज़, जो बड़ी आवाज़ हुआ करती, मोटी आवाज़ हुआ करती थी। टर्निंग टुवर्ड चाइल्डिश टेरिबल पाइप, टर्निंग यानी बदल गई, टुवर्ड चाइल्डिश टेरिबल पाइप, एक बच्चे के समान, जो बच्चे की आवाज़, तीखी आवाज़, पाइप जैसी आवाज़ होती है, उसमें बदल गई। एंड विशल इन हिज साउंड, अब उसकी आवाज़ में क्या सुनाई देता है, सीटी आवाज़ सीटी सुनाई देती है। ठीक है, फिर से देखते हैं इसी को एक बार। द 6th एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, 6ठी अवस्था आती है एक दुबले पतले झुके हुए चप्पल पहने हुए विदूषक की अवस्था। विद स्पेक्टिकल ऑन नोज, नाक पर चश्मा लगाए हुए, पाउच ऑन साइड, बगल में थैला लटकाए हुए है। हिज यूथफुल हॉज वेल सेव्ड, उसने अपने युवापन के जुराब जो बचाए हुए थे। अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक सैंक, वह उसकी दुबली पतली टांगों में ढीले हो गए। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी वो मोटी सी आवाज़, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश टेरिबल पाइप, एक बच्चे के समान, तीखे पाइप के समान हो जाती है, बदल जाती है। एंड विशल इन ए साउंड, और उसकी आवाज़ में अब सीटी सुनाई देती हैं। द लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब इन सभी का अंतिम दृश्य जो है, सीन आता है, दृश्य आता है, वो है, देखो सबसे पहले हमने देखा इन्फेंट, उसके बाद कौन आया, स्कूल बॉय, उसके बाद कौन आया, लवर, उसके बाद कौन आया 4th पे, जस्टिस, फिर 5th पे कौन आया, सोल्जर, 6th पे कौन आया, सॉरी मैं फिर से बताता हूँ, देखो सबसे पहले आ गया इन्फेंट, इन्फेंट के बाद आया स्कूल बॉय,
स्कूल बॉय के बाद में आ जाता है लवर, और लवर के बाद आया सोल्जर, सोल्जर के बाद फिफ्थ आ जाती है जस्टिस, और जस्टिस के बाद सिक्स्थ है कौन सी, पेंटालून, और उसके बाद में जो आवाज़ आ रही जो पोजीशन आ रही है, अवस्था आ रही है, वो आ रही है फिर से कौन सी, द लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सब का अंतिम दृश्य, दैट एंड द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो इस अजीब घटनापूर्ण इतिहास का अंत करता है। स्ट्रेंज यानी अजीब, इवेंटफुल घटनापूर्ण हिस्ट्री इतिहास का अंत करता है। इज सेकेंड चाइल्डनेस, वो है फिर से बचपना, यानी कि फिर से बचपना फिर से आ गया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओल्ड एज, यानी कि बुढ़ापा। मेयर ऑब्लिविजन, जो केवल मात्र ऑब्लिविजन विस्मृतियों से भरा हुआ है, विस्मृतियाँ, कुछ याद है कुछ याद नहीं है, वो विस्मृतियाँ ऑब्लिविजन्स होती हैं। सेंस टीथ, जो बिना दांतों के, सेंस आइज, बिना आँखों के, सेंस टेस्ट, बिना स्वाद के, सेंस एवरीथिंग, बिना हर एक चीज़ के उसका जीवन बन जाता है। जैसे एक बच्चे का जीवन होता है वैसे ही बुढ़ापा होता है, जो मनुष्य की सातवीं और आखिरी अवस्था है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई पोयम, जिसका नाम था द सेवन एजेस ऑफ मैन। ठीक है, ये हमारी पोएम हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारे इन सभी पोएम्स की थीम के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपको बहुत ईजी वे में जो है आपका कोर्स करवा रहा हूँ। ओके, गुड डे, गुड बाय।